बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में गेस्ट पेपर्स 2024 की कहा था कि मैं गेस्ट पेपर्स इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूंगा, तो आज उस सीरीज़ का पहला मैं गेस्ट पेपर अपलोड कर रहा हूं जो कि फ़र्स्ट ईयर का है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। गेस्ट पेपर किसी भी क्लास के शुरू करने से पहले मेरे चैनल के साथ उस वीडियो को ज़रूर देखें। और उसमें टेक्निक बताई गई है, वो तफसील से समझाया गया है, क्योंकि गेस्ट पेपर्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे तेज़ी से निकाल देते हैं, समझते नहीं हैं और कहना चाहिए कुछ चीज़ें रह जाती हैं उनसे। तो उस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ें जो अहम हैं आपके इम्तिहान के लिए, इंशाल्लाह वो आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगी। मज़ीद आने वाले गेस्ट पेपर्स को की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपनी कहना चाहिए कि सवालात का, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो हम शुरू कर लेते हैं 11वीं का। आज मैं गेस्ट पेपर दे रहा हूँ बायो का, ठीक है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जोलॉजी और बॉटनी दोनों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं, ठीक है। तो दोनों के लिहाज से आप उसको अपने लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे आसानी ये है कि एक ही पैटर्न में, एक ही वीडियो में दोनों सब्जेक्ट्स के जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो साथ के साथ आपको मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि इसके साथ साथ किन किन कहना चाहिए कि कोचिंग सेंटर्स के मज़ीद आपने कम्प्रिहेंसिव एग्ज़ामिनेशंस के पेपर देखने हैं तो वो आप उसके लिए मेरी जो वीडियो है इंट्रोडक्शन की उसको ज़रूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारे पास जो चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो है नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल एंड अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट सम डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डू फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, वाई आर वाटर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एम्फोट्रिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, हाउ आर मोनोसैक्राइड्स क्लासिफाइड्स, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड एटीपी एंड डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास इस चैप्टर में, एक्सप्लेन टर्पिनॉइड्स एंड देयर टाइप्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 है एंजाइम्स। इसमें आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उसमें नंबर 1 आपके पास है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, डिफाइन सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, व्हाई डू एंजाइम्स रिड्यूस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। नंबर 4 आपके पास है, वाई आर एंजाइम्स स्पेसिफिक इन नेचर। और नंबर 5 आपके पास है, राइट डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर्स। डिटेल क्वेश्चन में अगर हम इस चैप्टर के जाएं तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज एंजाइम, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो, ठीक है। चैप्टर 3 आपके पास है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो चैप्टर 3 में जो आपके पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, वो नंबर 1 आपके पास है, हाउ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, वाई लाइजोसोम्स इज कॉल्ड सुसाइडल सैक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, वाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टिंग सेल ऑर्गेनील। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, राइट डिफरेंस बिटवीन पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइक्सोसोम, ठीक है। डिटेल क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, डिफाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेगुलेटिंग सेल्स एंड आल्सो डिफाइन इट्स फंक्शंस। यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ कि मैं जो इंट्रोडक्शन की मैंने वीडियो बनाई थी गेस्ट पेपर्स के लिए, उसमें भी मैंने बताया था आपको, और यहाँ भी मैं बताता चलूँ कि पीसी के
न्यूटन इनके, आदम जी के और अनीस हुसैन के इंशाल्लाह मेरे चैनल पर अपलोड भी होंगे और कुछ अपलोड हो भी चुके हैं जो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हैं। तो इनके जो पेपर्स हैं मिड टर्म के और प्रीलियम के, उनको ज़रूर देखें। जो कम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स इनके होते हैं उसमें कॉमन चीज़ें आपको मिलेंगी और इसमें से जो मज़ीद इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक है, मतलब ये कि ये तो मैं इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, लेकिन जब वो उसमें भी आ जाएगी तो मीन्स ये है कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आपके पास है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, इसमें आपके पास जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, नंबर 2 आपके पास है व्हाई डज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, नंबर 3 आपके पास नोट है अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, यानी आपको इसका मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है व्हाई इज एटीपी कॉल्ड कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सिस्टम। और नंबर 5 व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कॉल्ड द रेडॉक्स प्रोसेस। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में हम आ जाएं तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर का नंबर 1 है एक्सप्लेन इन डिटेल द लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास डिफाइन फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब लाइट रिएक्शन। ठीक है, और आल्सो डिस्क्राइब द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग बेंसन एंड कैल्विक साइकिल। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में लॉन्ग के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ। ठीक है, इसमें आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें नंबर 1 आपके पास इम्पॉर्टेंट है लिस्ट डाउन एनी 5 एनिमल एंड प्लांट वायरसेस विद देयर वेक्टर ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स। ठीक है, define the symptoms of AIDS, what is the prevention and control of AIDS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है राइट द नेम ऑफ 5 important diseases caused by a virus and also mention the name of each virus। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है राइट सम डिफरेंस बिटवीन लाइटिक एंड लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है राइट डिफरेंसेस बिटवीन प्रायॉन्स एंड वायराइड्स। ठीक है, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन में गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, और दूसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ HIV with a labeled diagram and also define HIV virus। ठीक है, चैप्टर 6 आपके पास है प्रोकैरियोट्स, और इसमें जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास राइट सम डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है डिफाइन द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड आल्सो ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम्स। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ, डिस्क्राइब इट्स फेजेस। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम आए तो हमारे पास नंबर 1 है हाउ डज कॉलरा एंड टाइफाइड स्प्रेड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। नंबर 2 आपके पास है लिस्ट डाउन द फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। और नंबर 3 आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, चैप्टर 7 है आपके पास प्रोटोक्टिस्ट्स एंड फंजाई। इसमें जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है डिफाइन प्रोटोजोआ, नेम देयर 4 क्लासेस विद एग्जांपल्स। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर दूसरा क्वेश्चन आपके पास है गिव द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स,
नंबर 3 आपके पास है डिस्क्राइब सम ऑफ द अनयूजुअल फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर बिहेवियर इन फंजाई। नंबर 4 आपके पास है व्हाट फीचर्स अलाउ फंजाई टू सर्वाइव इन एनी एनवायरनमेंट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। एंड नंबर 5 आपके पास है नेम वेरियस क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआ एंड हाउ ईच ऑफ देयर मेंबर्स मूव। ठीक है। अच्छा, नंबर लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम आए तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट डाउन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोक्टिस्टा एंड डाइवर्सिटी अमंग प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है। और नंबर 2 आपके पास जो इम्पॉर्टेंट है वो है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन उल्वा। ठीक है। चैप्टर 8 आपके पास जो है वो है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। ठीक है, बॉटनी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं नेम अ मेजर ग्रुप ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स विद एग्जांपल्स। नंबर 2 आपके पास है राइट अ नोट ऑन एवोल्यूशन ऑफ लीफ और एवोल्यूशन ऑफ सीड, दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 आपके पास है वाई आर फ्लावर्स कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। नंबर 4 आपके पास है हाउ डज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स शो अल्टरनेशन जनरेशंस। ठीक है। और नंबर 5 आपके पास है हाउ सीड्स इवॉल्व, आल्सो डिफाइन व्हाई हेट्रोगेमी इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम आए तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट, व्हाट चेंज अकर्स इन द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न, illustrate your answer with reference to alternation of generations। ठीक है। alternation of generations के ज़रिए जो है इसके लाइफ साइकिल को जो है वो इलाबरेट करना है। चैप्टर 9 आपके पास है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट अमंग एनिमल्स, जोलॉजी के लिए। ठीक है। तो इसमें आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं नंबर 1 स्टेट एनी 4 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। नंबर 2 आपके पास है राइट डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 आपके पास है वाई आर डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम ट्राइप्लोब्लास्टिक। नंबर 4 आपके पास है वाई आर स्पंजेस प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम व्हेन इट लैक्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और उसके साथ आपके पास नंबर 5 है राइट डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है। अच्छा जी, डिटेल्ड क्वेश्चंस में अगर हम आए तो हमारे पास नंबर 1 है गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास मैमल्स, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच सब क्लास विद एग्जाम्पल्स। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ फाइलम एनालिडा और मोलस्का। ठीक है। मतलब ये कि इसमें फाइलम एनालिडा और मोलस्का जो हैं बाकी फाइलम्स के मुकाबले में इंपॉर्टेंट है। क्लासीफाई द फाइलम एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच क्लास। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास चैप्टर 10 है फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसमें आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उनमें नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास है हाउ टर्गर प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द हर्बेसियस प्लांट्स। ठीक है। नंबर 2 है आपके पास हाउ इज ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स। नंबर 3 आपके पास है वाई आर फाइटोक्रोम्स पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट टू फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है। और नंबर 4 आपके पास है वाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स। नंबर 5 आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन ज़ेरोफाइट्स एंड मेसोफाइट्स। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम आए तो एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम थ्रू द टी टेक्ट मैकेनिज्म। ठीक है। और नंबर 2 आपके पास है what are growth regulators, name and discuss 5 in detail।
ठीक है। चैप्टर नंबर 11 होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपके पास है लिस्ट द नेम ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर इन मैन। नंबर 2 आपके पास है लेबल डायग्राम्स। लेबल डायग्राम्स इंशाल्लाह वैसे तो मैंने इससे पहले भी कहना चाहिए कि जो गेस्ट पेपर्स दिए हैं उसमें लेबल डायग्राम्स इम्पॉर्टेंट मैंने बताई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी एक आई थिंक 1 साल ही हुआ है इस को चेंज हुए, तो हो सकता है कि वो ना हो, ठीक है। लेकिन पुराने जो हमारा कोर्स है उसके लिहाज से मैंने अपलोड किए हैं, तो वो नए कोर्स से मैच करके उसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें लेबल डायग्राम्स जो हैं वो देखी जा सकती हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने पिछले साल इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स की वीडियो जो है वो अपलोड की थी, ठीक है। और अगर मुझे याद रहा तो इंशाल्लाह मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि डायग्राम्स कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 आपके पास है ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। नंबर 2 है ये आपके पास। नंबर 3 आपके पास है डिफाइन पैरास्टल्सिस एंड एंटी पैरास्टल्सिस मूवमेंट। नंबर 4 आपके पास है लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हाइड्रा। हाइड्रा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इसकी लेबल्ड डायग्राम आपने बनानी है। राइट सम डिफरेंस बिटवीन ट्यूब लाइक एंड सैक लाइक डाइजेशन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम आए तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ accessory glands associated with our gut, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डिफाइन डाइजेशन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक, ठीक है। चैप्टर 12 सर्कुलेशन, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो पहला इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है व्हाई डज ब्लड फ्लो फास्टर इन आर्टरीज, सॉरी, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल सर्किट सर्कुलेशन एंड डबल सर्किट सर्कुलेशन, ठीक है। राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आरबीसी, ठीक है। राइट डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। व्हाई इज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स कॉल्ड ओपन टाइप, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद डिटेल क्वेश्चंस में अगर हम आए तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, डिस्क्राइब द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिमेट्रिक सर्कुलेशन। चैप्टर 13 आपके पास है इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास इम्पॉर्टेंट है वो नंबर 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास इम्पॉर्टेंट है वो है व्हाई इज phagocytosis, what is phagocytosis, name some WBCs, white blood cells acting as phagocytes, ठीक है। नंबर 2 आपके पास है what is inflammation। नंबर 3 आपके पास है why is secondary immune response much quicker than primary immune response। नंबर 4 आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। नंबर 5 आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन NK सेल एंड TC सेल। डिटेल क्वेश्चंस में अगर हम आए तो उसमें हमारे पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ T सेल्स एंड B सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। और नंबर 2 आपके पास है डिफाइन इम्यूनिटी, ठीक है। गिव एन अकाउंट ऑफ इनेट और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 14 है गैसेस एक्सचेंज। इसमें जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस टॉपिक्स आपके पास इंपॉर्टेंट हैं वो है हाउ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम सेल ट्रांसपोर्ट टू लंग्स, हाउ इज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सेल ट्रांसपोर्ट टू लंग्स, ठीक है। नंबर 4 आपके पास है हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स एट द alveolar लेवल। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है डिफाइन फोटो रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है नेम द 2 प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन प्लांट्स, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम आए तो इसमें एक लेबल डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की,
और दूसरी जो है वो आपके पास है डिस्क्राइब 3 रीजन्स ऑफ फेरिंग्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर फॉर 2024 जोलॉजी और बॉटनी का एक साथ मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले गेस्ट पेपर्स और वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।